श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं या फिर थोड़ा सा बुद्धि में कमज़ोर हैं, आप उनकी बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, ज़िद्दी बहुत हैं, हठीले हैं, सुनते नहीं हैं, बात नहीं मानते हैं, कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे सब चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हैं, आप अपने बच्चों की समस्याओं से परेशान हैं, तो बुधवार का जो दिन होता है वो बच्चों की समस्याओं के लिए होता है, बुद्धि ज्ञान विवेक बढ़ाने के लिए होता है। इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताएंगे जो कि आपको बुधवार के दिन करने हैं। और इस बार बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, बहुत ही शुभ संयोग है। बुधवार की अष्टमी तिथि पर आपको ये सारे उपाय अपने घर की परेशानियों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ बुद्धि ज्ञान विवेक बढ़ाने के लिए भी आपको ये उपाय करने हैं। इस वीडियो में छोटे छोटे से आसान से 4 उपाय बताने वाले हैं जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा वीडियो। आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। अगर ये आपके जीवन में कोई कष्ट है, दुख है, परेशानी है, बहुत परेशान है, चाहे बीमारी से परेशान है, शारीरिक कष्ट है या मानसिक कष्ट है, तब आपको ये उपाय करना है बुधवार के दिन। आपको करना क्या है, आंकड़े के फूल लेने हैं। आंकड़े का फूल यानी मदार का जो फूल होता है उसको मदार फूल भी कहते हैं। वो 2 प्रकार से होता है, एक सफ़ेद रंग वाला भी आता है, सिर्फ सफ़ेद होता है, और दूसरा ऐसा जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, थोड़ा सा गुलाबी में है, एक बैगनी कलर जैसा होता है, उस तरह के कलर में आता है। तो आपको ये जो पिंक वाला कलर है, गुलाबी वाला, ऐसा वाला आंकड़ा लेना है, रंगीन वाला। साथ ही साथ 1 लोटा जल अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। आप ये उपाय किसी भी समय सुबह से शाम तक कर सकते हैं। दोनों चीज़ें लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने एक मदार का फूल लिया हुआ है, उस मदार के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाना है। अपना दुख, परेशानी, कष्ट जो है वो कहनी है। उसके बाद वो रखना नहीं है वहाँ पर, वहाँ से उठा के मदार के फूल पर आप ऊपर शिवलिंग के ऊपर आपको वो फूल रख देना है, चढ़ा देना है। उसके बाद जो आपने 1 लोटा जल लिया हुआ है, वो 1 लोटा जल पूरा का पूरा उसी शिवलिंग के ऊपर, मदार फूल के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरा जल अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। उसके बाद थोड़ा देर शांति से सामने बैठ करके आपको महादेव से अपने मन की जो परेशानी है, जो दुख कष्ट हैं, जीवन में समस्याएं चल रही हैं, वो वहाँ पर व्यक्त करनी है, चाहे वो बीमारी है, चाहे कुछ भी है, वहाँ पर कहना है और वापस अपने घर आ जाना है। बुधवार के दिन उपाय कर लीजिए, आपका हर कष्ट, हर परेशानी भोले बाबा दूर करेंगे। आते हैं अपने अगले दूसरे उपाय पर। ये उपाय आपको अपने घर में बुद्धि ज्ञान विवेक बढ़ाने के लिए करना है। अगर घर का कोई भी सदस्य कोई चाहते हैं बुद्धि ज्ञान बढ़े या घर के बच्चों की बुद्धि ज्ञान बढ़े, घर में सुख समृद्धि आए, धन संपदा का वास हो, तो फिर आपको ये उपाय करना है। घर की अपने सुख समृद्धि, सुख शांति के लिए ये उपाय करना है। बच्चों की सलामती के लिए उपाय करना है। आपको लेना होगा दूर्वा। कितनी? 7 दूर्वा लेनी है, बहुत आसानी से मिल जाती है। और उसका एक सूती धागे से गट्ठर बना लेना है, या फिर मौली आती है, मौली से आप उस दूर्वा से गट्ठर बना लेना है। उसके बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। साथ ही कोई पात्र लेना है, खाली कटोरा एक ले लीजिएगा या खाली ग्लास जैसा भी खाली पात्र ले लेना है। तीनों चीज़ें लेके शिव मंदिर चले जाना है, शिवलिंग के पास में। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले जो आपने दूर्वा ली है उसको अपने हाथ में रखना है, अपनी मनोकामना कहनी है कि हमारे घर में धन संपदा का वास हो, या हमारे बच्चों पर कृपा दृष्टि हो, उनकी बुद्धि बढ़ जाए, बड़ों को सुख से बुद्धि बढ़ जाए, उनका धैर्य साथ देना शुरू करे, उसमें विवेक आ जाए, गुस्सा बहुत करते हैं लोग, या घर में सुख समृद्धि, जैसी भी कामना है अपने हिसाब से वो कहना है, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वो दूर्वा चढ़ा देना है। उसके बाद 1 लोटा जल जो आपने लिया हुआ है, वो 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे से, और खाली पात्र जलाधारी की तरफ रख देना है पहले ही। जब आप जल चढ़ाएंगे तो वो सारा जल धीरे धीरे दूर्वा से होते हुए आपके पात्र में गिर जाएगा वहाँ पर। उसके बाद आप एक बार फिर से मनोकामना कहेंगे, और जो
जल आपने छाना हुआ है, मतलब आपने एकत्रित किया हुआ है, उसको उठाना है और दूर्वा उठानी है माता अशोक सुंदरी से कि ये हम जल जो है आपका औषधि के रूप में, आपके आशीर्वाद के रूप में लेकर के जा रहे हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, आपकी कृपा दृष्टि भोलेनाथ सदैव बनी रहे, माता अशोक सुंदरी की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ दोनों चीज़ें घर में लेकर के आ जाएंगे। अब जब आप घर में लेके आएंगे तो उसी दूर्वा से उस जल का छिड़काव करना है। सबसे पहले घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ छिड़काव करेंगे, दूसरा घर का जो किचन रसोई घर है वहाँ छिड़काव करना है, फिर तीसरा जहाँ आप धन रखते हैं, धन संपदा वगैरह, वहाँ पर करना है। उसके बाद जहाँ आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिस भी कमरे में, उस जगह पर आपको छिड़कना है। और इस तरह से करके उसके बाद आपको पूरे घर में हर जगह पर, बाथरूम को छोड़ के बाकी सब जगह छिड़क देना है। संभव हो सके तो आप अपने बच्चों के ऊपर भी वो जल का छिड़काव कर दें। बड़े सदस्य हैं तो बड़े के, ऐसा नहीं है कि बुद्धि सिर्फ बच्चों को ही चाहिए होती है, बड़ों के ऊपर भी आप वो कर सकते हैं छिड़काव। पूरे घर में उसका छिड़काव करने से घर में सुख संपदा आती है, धन संपदा भी आती है और बुद्धि ज्ञान का वो परेशानी नहीं रहती है, बढ़ती है और साथ ही साथ नेगेटिविटी दूर होती है। अब आ जाते हैं अपने तीसरे और अगले उपाय पर। ये उपाय, आगे के जो 2 उपाय हैं, ये आपको अपने बच्चों से करवाने हैं, क्योंकि ये उपाय आप बच्चों के लिए करने हैं। आपको करना क्या है, आपके बच्चे की जैसे बुद्धि बहुत थोड़ा सा कमज़ोर है या पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, चीज़ें याद नहीं रहती है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं, मेहनत बहुत करता है पर उस तरह से मार्क्स नहीं लेकर आ पाता है, और ऐसी सब बच्चों की परेशानियां हैं आपको, कि बात नहीं मानता है, गुस्सा बहुत करता है, चिड़चिड़ बहुत करता है, परेशान बहुत है उससे, तब आपको ये उपाय करना है। और संभव हो सके तो बच्चे से ही करवा लेना है आपको ये उपाय, ठीक है। आपको 1 लोटा जल लेना है, तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिए। साथ ही साथ आपको मूंग के दाने लेने हैं, खड़ी मूंग हरी वाली जो आती है उसका, चाहे तो 1 दाना ले सकती हैं और चाहे तो 5 दाने ले सकती हैं आप। अब क्या करना है, अगर बच्चा बड़ा है थोड़ा, तब तो आप उससे उपाय इंस्ट्रक्शन देते रहेंगी, वो कर लेगा खुद से। लेकिन तो जैसे थोड़े छोटे बच्चे हैं या बड़ा बच्चा भी बात नहीं सुन रहा, तो आप उसके बिहाफ पे उपाय कर सकती हैं। बस क्या करना है, ये मूंग के दाने आपको उस बच्चे के हाथ से उस लोटे में डलवाने हैं। अगर आपने 1 लिया है चाहे 5 लिया है, तो उस बच्चे के हाथ से आप लोटे में ओम नमः शिवाय आप ही कह दीजिए, कहते हुए डलवा दीजिए। और अगर बच्चा खुद कर सकता है कहने सुनने से, तो फिर आप बच्चे से करवाइए। दोनों चीज़ें लेकर के चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास, वो 1 लोटा जल आपको, ठीक है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो इस जल को आपको, जो आपने लिया है, आपको चढ़ाना है सबसे पहले तो गणेश भगवान के स्थान पर ओम गणेशाय नमः, थोड़ा सा जल वहाँ चढ़ा दिया। उसके बाद आपने मूंग वाला और बाकी बचा हुआ सारा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। छोटा सा आसान सा उपाय है, केवल जल चढ़ाना है। बुधवार के दिन जो मूंग वाला जल चढ़ा देता है, अपने बच्चे के लिए उपाय ये कर लेता है या बच्चा स्वयं कर लेता है, उसका बुद्धि में परेशानी सारी दूर हो जाती है, बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है उसका। आसान सा उपाय था, बच्चे से करवा सकें तो करवा लें, नहीं तो आप स्वयं बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए खुद ये उपाय कर लें। अब आते हैं अंतिम और चौथे उपाय पर। ये उपाय आपके बच्चों को सत मार्ग पर लेकर के जाएगा, अच्छी दिशा की तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है। घर की नेगेटिविटी दूर करेगा, साथ ही साथ चारों दिशाओं से जो भी नेगेटिविटी आ रही है, या बच्चा कभी भी बुरे मार्ग पर नहीं जाएगा। ये उपाय करने से बुरी संगति का असर भी नहीं होगा, अच्छे कर्म करेगा, अच्छे मार्ग पर जाएगा, ठीक है। ये 4 मुखी दीपक वाला उपाय है। आपको चाहे मिट्टी के दीपक लेना है या फिर आटे का दीपक लेना है, कैसा भी आप बनाइए, और 4 मुखी दीपक आपको बनाना है, चाहे 2 बातियां क्रॉस कर करके, ठीक है। और चारों वो दीपक आपको बच्चा कर सके तो बच्चे से जलवाना है, नहीं तो आपको खुद जलाना है। बच्चे से खाली छुआ देना है उस दीपक को, बच्चों को छुआ देना है। और उसके बाद घर की नेगेटिविटी दूर हो, बच्चा सतमार्ग पर चले। इससे चारों दिशाओं से जो नेगेटिविटी आ रही होती है, या चारों दिशाओं में अगर कोई बुरी रास्ते पर वो चलने वाला भी रहेगा तो रुक जाएगा, ठीक है। आपको किसी चौराहे पर जाना है और वहाँ पर वो दीपक रख देना है। अब अगर वहाँ पर ना रख के आप आएँ कि थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है, अजीब हो रहा है, तो चौराहे पर ना सही तो कहीं किनारे पर ये 4 मुखी दीपक रख सकती हैं आप।
अब अगर किनारे पर भी नहीं रख पा रहे, बहुत भीड़ भाड़ है, नहीं हो पा रहा है, तब आपको किसी भी देव वृक्ष, चाहे वो पीपल का है, बरगद का है, आंवले का है, बेल वृक्ष है, किसी भी देव वृक्ष के नीचे वो 4 मुखी दीपक रख देना है। प्रार्थना करनी है, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारे बच्चा हमेशा सतमार्ग पर चले, उस पर किसी भी बुरी संगत का, किसी भी नेगेटिविटी का कोई असर ना हो। इससे चारों दिशाओं से आ रही नेगेटिविटी जो होती है वो दूर होती है, चारों दिशाओं में प्रकाश का मार्ग आपके बच्चे के लिए खुल जाएगा। ये उपाय भी करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में 4 छोटे छोटे से आसान से उपाय बताए हैं आपको, जो आपकी अलग अलग परेशानियों से संबंधित है, या जो उपाय आपको आसान लगता है वो उपाय करके ज़रूर देखिए। किसी भी बुधवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, और बुधवार अष्टमी बहुत शुभ संयोग है, करके ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।